हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो क्लास हो रही है वो है आपका रेसिस्टेंस के बारे में। मतलब कि रेसिस्टेंस क्यों, रेसिस्टेंस क्या। ऐसे तो मैंने इसके पहले भी जितने भी देखा, आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, करंट देखा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन रेसिस्टेंस में कुछ एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन जो होता है, रेजिस्टेंस का जो आपका अरेंजमेंट होता है, रेजिस्टेंस जो हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्किट में अरेंज करते हैं किसी तरह, तो हम लोग किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, रेसिस्टर्स को हम लोग कंबाइन करेंगे। तो इसको कहता है क्या कि हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका इन सीरीज, एक क्या करेंगे इन सीरीज, और दूसरा क्या हमारा इन पैरेलल। ठीक है, तो इन सीरीज और इन पैरेलल, तो दो तरीके से हम इसको कंबाइन करेंगे। वन बाय वन करके समझेंगे कि सीरीज में जब हमारा रेसिस्टेंस कब होता है, कब समझेंगे कि है ना। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं। सीरीज में देखते हैं आपका हमारे पास दो रेसिस्टेंस या तीन रेसिस्टेंस ले लेता हूँ मैं आपका समझाने के लिए। और अब देखो यहाँ पर ध्यान से दो, मैंने पॉइंट यूँ दे दिया, पॉइंट देने के पीछे रीजन है, ठीक है ना। करंट को फ्लो करा दिया मैंने, और यहाँ R1 है, ये R2 है और ये R3 है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि इस फर्स्ट रेसिस्टेंस जो हमारा R1 है, इसका लास्ट एंड R2 के फर्स्ट एंड से ज्वाइंट है। R2 का लास्ट एंड R3 के फर्स्ट एंड से ज्वाइंट है। तो जब भी अगर रेसिस्टेंस इस तरह से कंबाइन हो, एक का लास्ट पॉइंट दूसरे के फर्स्ट पॉइंट से कंबाइन हो, जब भी तो हमारा वो क्या कहलाएगा, सीरीज में होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर रेजिस्टेंस है ना, तो जब भी हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे तभी हमारा ये होगा क्या, सीरीज में। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या है कि आई तो हमारा सभी में बराबर बराबर जाएगा, बराबर बांट के इसमें ना सभी में, ठीक है। लेकिन भैया इसमें जो है सबका अपना अपना खर्चा है। खर्चा मतलब कि जितना जिसका पॉकेट है उतना ही उसका खर्च भी है। अब रेसिस्टेंस आई तो सब रूप में है, सबके समान रूप से जा रहा है, इस सबको केयर कर रहा है। सीरीज में है तो सबको केयर कर रहा है, चलो। लेकिन भैया यहाँ पर क्या है कि आपका ये रेसिस्टेंस जो है इसका अलग से पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना आप खर्च करोगे उतना ही तो कमाना पड़ेगा। तो अगर आपका ज़्यादा मात्रा में खर्च है तो फिर आपको ज़्यादा मात्रा में कमाना होगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खर्च करोगे, कम मात्रा में कमाओगे तो कहाँ से लेगा। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस इसकी अलग है, यहाँ भी आपका अलग है और यहाँ भी आपका अलग है। ठीक है, तीनों का अलग अलग करके सबका खर्च है। खर्च जैसा है, इनकम भी वैसा ही है। तो आप इसमें क्या देखा आपने, सीरीज में आपने क्या देखा? सीरीज में देखा कि सब तीनों के तीनों जो चट्टे बट्टे तीनों जो भाई है सब एक दूसरे से ज्वाइंट है, और सबका केयर करने वाला आई जो है सब में बराबर बराबर मात्रा में सबको आशीर्वाद दे रहा है। सबका बराबर मात्रा, कहीं किसी में भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन सबका खर्च अलग अलग होने के कारण से सब कमाई सबका खर्च अलग होने के कारण से सबकी कमाई भी अलग अलग है। तो आते हैं इसमें देखते हैं कि फर्स्ट वन हमारा क्या है। तो देख रहे करंट हमारा क्या है, सेम है, करंट हमारा सेम। दूसरा क्या देखते हैं, सबका जो आपका इनकम जो है रहा वो अलग अलग, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा डिफरेंट है, वो हमारा क्या डिफरेंट है। ठीक, तो करंट से पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है तो फिर आइए, तो सी नंबर में जो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना आप चाह रहे हो तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल में आप इसको ज्वाइंट कर देना, प्लस कर देना, जब आपका निकल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। यही तो तीन बातें याद करनी है। तीन बातें क्या ध्यान देनी है, करंट सभी में सेम होगा क्योंकि यह आपका सीरीज में, सबका खर्च अलग अलग है यहाँ पर दे रखा है, और इस तरह से आपका सीरीज में ज्वाइंट किया हुआ है। तो यहाँ पर जब करंट जब सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल आपका अलग अलग होगा। ये भी माइंड में रखना है, जब भी किसी सर्किट में अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इसलिए और टोटल करंट जब निकालेंगे तो फिर जब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है तो फिर हमारा वो सीरीज में होगा, और तब R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे ना। पैरेलल की बात कर देते हैं, पैरेलल में भी एक डायग्राम बना ही देते हैं आपको।
तो ये डायग्राम आपके पास जा रहा है। अब देखो इस डायग्राम में आपको समझो, अभी मैं समझाने से पहले आप समझ के मुझे बताओ कि क्या इसमें वही बात हो रही है जो बात ऊपर थी? नहीं ना। इसमें क्या देख रहे हो, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, R2, R3, लेकिन इसका फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे। अगर इसको A मानो, इसको B मान लो, तो क्या देख रहे हो, R2 का फर्स्ट पॉइंट उसी पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट लास्ट पॉइंट उसी पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट उसी पॉइंट पे, और R3 का भी और। कहने का मतलब कि प्रत्येक रेसिस्टेंस का एक पॉइंट, एक वन एंड जो है एक पॉइंट पे और दूसरा एंड जो आपको दूसरे पॉइंट पर है। इस कंडीशन में हमारा जो करंट है वो तो अंदर तो जाएगा ही, लेकिन भैया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सभी में बराबर बांट करके वो आता है, और बाहर तो हमारा सेम है, एक ही है। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारा क्या होता है, सेम। क्यों? क्योंकि आपका ये पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग सेम होता है, करंट आपका डिफरेंट होता है। तो तीन बातें इनकी भी गांठ बांध लो। पहला नंबर क्या, करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट, देख ही रहे हो आप, करंट जो है डिफरेंट। सेकंड नंबर क्या बात मानोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है वो सेम। और थर्ड पार्ट जो है आपका 1/R निकालना है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब R निकालने के लिए जब निकालना है, अगर इन तीनों को सॉल्व कर कर आपके पास 2/3 आया तो R = 3/2 लेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तब कहीं मतलब कि हवा का बना। ठीक, तो ये चीज़ हुआ आपका पैरेलल वाली बात। पैरेलल में जब भी होगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीरीज में जब भी होगा करंट सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रहने से क्या होता है कि सर्किट वाला जितना भी है आपका, जो भी जितने भी रेजिस्टेंस आपको उसका जितना पूरा भर दे, आप एक एक करके आप उसको अलग करके निकाल सकते हो इजली से। अभी मैं उस क्वेश्चन पर अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसकी बात तो हो गई। अब इसके बाद क्या आता है, इसको डिड्यूस करने का, वेरीफाई करने का, प्रूव करने के लिए कि क्या ये जो R = R1 + R2 + R3 सही है, तो सॉरी यहाँ पर, और ये वाली, ठीक है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो ये सही है कि नहीं। अब इसी को प्रूव करने के लिए हम आपके आते दूसरे टॉपिक, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन है डिड्यूस, जो आपने देखा था R = R1 + R2 + और R3 की बात कर रहा था, है ना। इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं कि R = आपके एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तब देखो तो न्यूमेरिकल बनाओगे तो इसमें तो कोई खास इसकी वैल्यू नहीं, लेकिन एग्जाम के पर्पज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, R = R1 + R2। इसके पहले इसको प्रूव करूं तो इसके पहले एक छोटा सा डायग्राम आप देख लो इसके लिए। यहाँ पर डायग्राम तो कंपलसरी इसका हो जाता है, और जब आप डायग्राम को सर्किट से साथ में जब ज्वाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, सेल में प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं ना, तो करंट फ्लो हुआ। यहाँ देखो R1 है, R2 है और R3 है, और सबका पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि आप जानते हो अलग अलग होता है। और यहाँ पर देख लो, कर दिया, इसकी पूरे V है, वहाँ से करंट I फ्लो कर रहा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको प्रूव करते हैं तो यहाँ पहले एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम है R1, R2 एंड R3 रेसिस्टर्स whose potential difference are क्या है, V1, V2 एंड V3। ठीक है, V1, V2, V3 है। उसके बाद आपको ले लो I करेंट, टोटल आपका पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल PD कितना दे रखा है इज V, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट I। लेट कर लेते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस जो हमारा है, रेसिस्टेंस इज R, टोटल रेसिस्टेंस कितना है, R है। चलिए, जब आपने मान लिया तो सबसे पहले आप देखो क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा V था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
तो उसी को लेंगे। सबसे पहले नाउ करके लिखो कि v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा क्या डिवाइड हुआ है, क्योंकि अगर तीनों में जा रहा, अगर 4 अगर रेजिस्टेंस होगा तो V1 V2 V3 V4 होगा, लेकिन जितना वोल्ट यहाँ से निकल रहा है उतने ही तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, चलिए, तो V जो कितना हो गया आपका, लेकिन आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा था ना, ओम्स लॉ, उसमें क्या कहता है, V इक्वल टू क्या कहता है, आई आर कहता है ना। तो फिर आई की V की जगह पर ये पुट कर दो ना, आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अब यहाँ से आई कॉमन लोगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और यहाँ पर आई आर है, आई आई कैंसिल कर दो तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और ये है आपका रिजल्ट जो आपको डिड्यूस प्रूव करना था, आपको यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सीरीज में अगर रेसिस्टेंस को मतलब होते हैं तो रेजिस्टेंस आर तो टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग प्लस करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस को प्लस करके ही वैल्यू निकालते हैं। बस इसमें क्या था, आपने प्रूव किया कि इस तरह से आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसी तरह से हमारा क्या होता है, पैरेलल में होता है। तो आते हैं पैरेलल की बात करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल के लिए अब पैरेलल में देखते हैं कि पैरेलल में डायग्राम भी अलग है और प्रूफ भी करना अलग होता है। एज्यूम तो करेंगे ही, जो करना होगा अब देखते हैं। चलिए पैरेलल की बात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर डिड्यूस कर दो इसको भी, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। डायग्राम इसके लिए मैं फिर से बना रहा हूँ आपका, ये जाओ देखो डायग्राम जा रहा है आपके पास यूँ, एक आ गया यूँ और एक आ गया यूँ। यहाँ से आप देख रहे हो ना, रेजिस्टेंस करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 I2 और I3। क्यों, टोटल था I, यहाँ से भी वही निकलेगा, I निकल गया बाहर। ठीक है, और ये हमारा सर्किट था, सॉरी, जिसमें सेल लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हमारा प्लस माइनस V, इसका V दिया हुआ करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए सेम टू सेम ऐसे करना है, बस एज्यूम कर लो, एज्यूम R1 R2 एंड R3 रेसिस्टेंस which are connected in parallel, and whose potential difference is कितना होगा जी, V। I1 I2 and I3 are current flow are current flowing in R1 R2 and R3 respectively। ठीक है, अब फ्लो कर रहा है इसमें R1 R2 एंड R3। अब इसमें क्या करते हैं, टोटल अगर आप लेट कर लो, टोटल करंट आपका पास है I एंड टोटल रेसिस्टेंस R। देन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट हमारा जो करंट जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 देखते हैं। ठीक है ना, I1 I2 I3, लेकिन आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या देखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो I की जगह पर V अपॉन R पुट कर दो हर जगह, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसमें V कॉमन लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरह से आप V कट जाएगा तो 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 और 1/R3। यही तो आप चाह रहे थे कि आ जाए,
तो आपके पास आ गया 1/r इक्वल टू 1/r2 पर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको भी आपने डिड्यूस कर दिया आराम से। ये लैंग्वेज जो है आप अपने से लैंग्वेज बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको रटना नहीं है, समझना है। समझ के करेंगे तो कभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ नहीं पाएंगे तो फिर आपको ये रटना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपने देखा, डिड्यूस करा दिया मैंने आपको R1 R2 सीरीज में और पैरेलल दोनों में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो रेजिस्टेंस बेस पर जो हमारा जो न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल को आज हम देखेंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस को दो तरीके से हमने कंबाइन किया था, एक सीरीज था और दूसरा क्या था, पैरेलल। तो पहले तो हम लोग सीरीज और पैरेलल के सबसे बनाएंगे और उसके बाद दोनों कंबाइन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। जैसे कि सपोज कर लो कि एक आप सर्किट दे रखी है और इस सर्किट में आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है ना, बहुत सारी इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है, प्लस माइनस कर दो, ठीक है। अगर ये आपका 5 ओम 2 ओम 3 ओम अगर ऐसे दे रखे, ठीक है ना, 5 3 2 3, तो आपको मैंने बताया जैसे कि आपका करंट को आप फॉलो कराना, करंट कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा। अगर करंट यहाँ से गया इसमें चला गया, आगे टर्न ले लिया, फिर मुड़ गया और इस तरह से टर्न लेते हुए वो क्या किया, अपनी जगह पर पहुंच जा रहा है। इट मीन दैट कि कहीं भी रेजिस्टेंस कहीं भी आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों का तीनों हमारा क्या है, आपका सीरीज में है। तो सीरीज के लिए मैंने बताया था कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बताया था। तो आप इन्हें प्लस कर दो, 5 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना हो गया, 10 हो गया। सिंपली अगर सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं जो कि आपका लगेगा तो कि आपका ये सीरीज में है लेकिन पैरेलल में भी हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन देखता हूं। ये है आपका यूं, ठीक है। उसके बाद फिर करंट आपका गया यहां और इसके बाद करंट आपका और इस तरह से मैंने यहां से इसको सर्किट बना दिया। बस सिंपली में आप देखेंगे कि आपका प्लस माइनस से करंट फ्लो हो रहा है, 2 ओम 1 ओम और 3 ओम, ठीक है। और जब इस तरह से देखते हैं कि करंट हमारा जा रहा है, फ्लो हो रहा है, चाहे वायर जितने भी आपके टर्न हो मुड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना ये है कि हमारा जो करंट है वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो फिर हमारा क्या सीरीज में। तो आइए, तो आज R इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 इट मीन दैट 6 ओम। सिंपल क्वेश्चन। दिक्कत यहां नहीं आने वाली है, दिक्कत आने वाली है आपका पैरेलल में और आपका कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन जो 3 है इसमें आप देखेंगे एक सर्किट दे रहा हूं आपका, ठीक है। ये तो आपका समझ में आ जाना चाहिए कि आपका ये लो यहां से यूं कर दिया, ठीक है, यहाँ से यूं कर दिया और फिर ये करंट बढ़ा करके यहाँ से बढ़ाया और यहाँ से कर दिया। तो अगर आप देखोगे इसको कि करंट फ्लो हो रहा है और इसके बाद हमारा ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस दे दिया मैंने, एक आपका सर्किट में यहाँ पर सेल लगा दिया मैंने, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट सर्किट हो गया और फिर प्लस माइनस के बाद करंट हमारा फ्लो हो रहा है 2 ओम, ठीक है, 2 ओम और 2 ओम। तो यहाँ कैसे देखते हैं कि हमारा जो करंट फ्लो आई हो रहा है, आई हमारा जो जा रहा है, तो ये यहाँ तो सही जा रहा है, टर्न ले लिया, टर्न लेने के बाद क्या होगा, ये 2 भाग में बढ़ गया और फिर 2 भाग में बाहर से बाहर निकल गया। तो इस तरह से जहां 2 भाग में बढ़ता है तो फिर क्या होगा, तो ये हमारा ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में हो गया। जब पैरेलल में है तो फिर पैरेलल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं पैरेलल के अकॉर्डिंग, अगर इसको आप R1 ले लो, इन दोनों को R2 ले लो कंबाइन में, तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 मतलब कि आपका हाफ फुल 1 हो जाएगा। तो 1/1 हो जाएगा, लेकिन R2 इज इक्वल टू फिर इसे रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा आपका। अब तब आपके जब सीरीज में आ गया तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है R1 प्लस R2 और तब आपका 2 प्लस 1 मतलब कि 3 ओम आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है, 3 ओम। ऐसे ही क्वेश्चन एक 4th नंबर में आपको दे रहा हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं आपको, पैरेलल और सीरीज के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्या ले लो,
ये है आपका, और फिर ये है आपका, और यहां से आपका, ठीक है, और फिर आपका यहां आया, और फिर इधर से ले लो, तो इस तरह करते। और लेकिन करंट में कर रहा हूं, करंट को यहां से फ्लो करा के यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है। तो आप देखो 3 भाग में बढ़ गए आपके करंट, 3 भाग में बढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 भाग में बढ़ रहे हैं, 3 भाग में जो बढ़ गए, तो फिर आप इसको देखो पहले, इसके अगर 2 ओम, अगर ईच रेजिस्टेंस अगर 2 ओम का है, तो आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है 1 2 3 पार्ट में हो रहा है, और यहाँ देखो ये करंट अगर जा रहा है, तो फिर यहाँ से जाते हुए मतलब ये करंट जो I1 है, ये यहाँ पर भी I1 है, ये अगर I2 है तो उधर अकेला है, यहाँ पर I3 है तो ये भी I3 है। इसका मतलब ये हो कि यह हमारा क्या होगा सीरीज में, ये भी हमारा सीरीज में, और तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में, ठीक है। तो अगर इसको आप R1 मानते हो, इसको R2 मानते हो, और इन तीनों को R3 मानते हो, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग R1 = 2 + 2 मतलब कि 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी R3 निकाल लो, R3 = 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया, और R2 आपको कितना दिया हो, 2 ओम दे रखा है, ठीक है। अब ये तीनों जो है हमारा क्या, ये हमारा तीनों जो है पैरेलल में है। अब इसको पैरेलल करेंगे तो 1/R = 1/R1, 1/R2 और 1/R3, और तब वैल्यू पुट करेंगे 1/4 + 1/2 + 1/4। एलसीएम क्वार्टर हाफ प्लस फुल हो गया, लेकिन आप एलसीएम लेके बना लो 1 + 2 + 1 मतलब 4/4 काट दो तो 1, और R = 1 ओम रेजिस्टेंस, ये आंसर है। इसको आप देख लीजिए। तो ये आपने देखा क्या कि किस तरह से मतलब कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही बताता है कि हमारा कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना आप सीख गए हो तो उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। और इस पर जो आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग या और ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो तो मैं बताऊंगा बाद में। पहले आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस भी देखा ना मैंने, तो आपका एक्चुअली क्या है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल का रेजिस्टेंस जैसी है मेनली, ठीक है, लेकिन उसमें छोटे डाउट क्वेश्चन है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ ओनली रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, ये निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन भी है। आपको पता है कि मैंने बताया था आपको कि जो पैरेलल में जो कनेक्शन जो होती है, जो घर के कितने भी जो भी आपका जो डोमेस्टिक या कमर्शियल जो भी हो, तो जहां हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर क्या होता है, हम लोग जितने भी हमारा वायरिंग होता है वो पैरेलल में होता है। इसलिए एक चीज अगर खराब हो गई तो ऐसी बात नहीं, सारी चीज खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोज कर लो कि अगर आपके पास मान लो कि ये घर है, कमरा ले लो, एक कमरा आपका, ठीक है, कमरा लगा दिया। अब कमरा ये, कमरे में आप यहाँ पर लगा दो एक रेजिस्टेंस, यहाँ लगा दो, यहाँ क्या लगा दिया आपने 20 वाट में लगाया, लेकिन आप रेजिस्टेंस लगा 2 ओम का रेजिस्टेंस का आपने अप्लायंस लगा दिया, बल्ब लगा दिया। चलो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया कि इसको लगा दिया आपने 3 ओम का, ठीक है, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक आपके यहाँ लगाया, ठीक है, चल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद क्या करना है हमें, बस। और इसके बाद एक हमें लगाना, फैन लगा देना है बीच में, एक फैन लगाना है 5 ओम का, लगा दिया। अब अगर यहाँ से करंट फ्लो कराता हूँ, अगर यहाँ से करंट फ्लो होता है तो करंट यहाँ से निकल रहा है, तो तीनों जो अप्लायंसेस में करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, यहाँ अलग जा रहा है, यहाँ अलग जा रहा है, यहाँ अलग जा रहा है। यहाँ से जो करंट जा रहा है आपका इस बल्ब भी जलाएगा, अब बाहर निकल जाएगा। यहाँ से जो जा रहा है वो इस बल्ब जलाएगा, जो भी आ रहा है, और यहाँ से जो है आप पंखा चालू करके चला जाएगा आपका। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि मतलब कि तीनों को अलग अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है? अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई कोई बात नहीं, ये जल ये बुझ गया, ठीक है, तो हमारा दो करंट जो जा रहा है उसकी सर्किट आपका क्या होगा, सर्किट में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और करंट हमारा इजीली से फ्लो हो जा रहा है, इससे और इससे हो जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, चले आ गए, कोई बात नहीं, दो में से करंट फ्लो हो रहा है दोनों का।
तो इसलिए हमारा जो भी डोमेस्टिक का जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो हमारा क्या होता है आपका पैरेलल में इसको क्या फिट किया जाता है। चलिए अब इससे निकालो तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो तीनों आपस में क्या है पैरेलल। तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 और सारे के सारे क्या नंबर अलग अलग है तो 5 3 15 15 2 30 एलसीएम आएगा और 2 से जाओ तो 5 3 15 3 से जाओ तो 10 और 5 0 तो 6। तो इस तरह से 21 और 31/30 इतना ओम आएगा। लेकिन जब हमें तो आर चाहिए तो 30/31 ओम आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आपने इसमें क्या देखा कि न्यूमेरिकल विश्लेषण मैंने ज्यादा कुछ में लिया नहीं क्योंकि इस पर मुझे और ज्यादा चर्चा करना नहीं है क्योंकि विश्लेषण किसी भी तरह से दे दे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा कहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो फिर क्वेश्चन को टेंशन नहीं है, आप आराम से उसको बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मैं इसका आपका और क्वेश्चन बताऊंगा हेडिंग इफेक्ट करंट बताऊंगा तो वहां पर मैं एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, तब तक के लिए